एक दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देने के बाद हम सब दोस्त आराम से बैठे एक दूसरे को छेड़ रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे कि हमारे सामने एक 70 से 75 साल की बुजुर्ग खातून खड़ी हुई और हाथ फैलाकर भीख मांगने लगी। इसकी कमर जोकी हुई थी, भूख चेहरे की झुर्रियों में तैर रही थी, आंखें अंदर ही अंदर धंसी हुई थी लेकिन जानदार थीं। इसे देखकर पता नहीं मेरे जहन में क्या आया कि मैंने जेब में सिक्के निकालने के लिए जो हाथ डाला था उसे वापस खींचते हुए पूछा, दादी आप लस्सी पिएंगी? इस बात से दादी तो कम हैरान हुई लेकिन मेरे दोस्त ज्यादा, क्योंकि अगर मैं इन्हें पैसे देता तो मैं सिर्फ 5 या 10 रुपए देता, लेकिन लस्सी 120 रुपए की थी। इसलिए मेरे लस्सी पीकर गरीब होने और इस बूढ़ी दादी के धोखे से अमीर होने के इम्कानात बहुत बढ़ गए थे। दादी ने हिचकिचाते और डरते हुए हमें गर्दन हिला दी और 6-7 रुपए जो इन्होंने भीख मांग कर अपनी झोली में जमा किए थे कामते हाथों से मेरी तरफ बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए है? बेटा, मेरी लस्सी के दाम में ये पैसे मिला कर चुका देना। मैं पहले ही इन्हें देखकर जज्बाती हो गया था, जो कुछ अधूरा रह गया इसकी कमी इस चीज ने मुकम्मल कर दी। इस गरीब खातून की खौफदारी देख मेरी आंखें नम हो गईं, मेरी आवाज रुंध गई। भरे गले से मैंने दुकानदार को लस्सी का गिलास लाने को कहा। वो अपने पैसे देकर पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी बेबसी का एहसास हुआ, क्योंकि वहां मौजूद दुकानदार, मेरे दोस्त और बहुत से दूसरे ग्राहकों की वजह से मैं इन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सकता था। मुझे डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, ऐसा ना हो कि किसी गरीब भकारण औरत को अपने पास बिठाने पर लोगों को या दुकानदार को एतराज हो। लेकिन जिस कुर्सी पर मैं बैठा था वो मुझे काट रही थी। जैसे ही कलरों में भरी हुई लस्सी हम सब दोस्तों और बूढ़ी दादी के हाथ में आई, मैं अपनी कुर्सी से उठकर नीचे इस बूढ़ी दादी के पास जमीन पर बैठ गया और ये मेरा अटल फैसला था, क्योंकि मैं ऐसा करने के लिए आजाद था। इस पर कोई एतराज नहीं कर सकता था। हाँ, आसपास बैठे कुछ लोग और मेरे दोस्त एक लम्हे के लिए मुझे घूरते रहे और अजीब नजरों से मुझे देखते रहे, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहते, दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बिठाया और हाथ जोड़कर मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, बैठिए जनाब, मेरी दुकान पर बहुत से ग्राहक आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार ही आते हैं। दुकानदार के कहने पर मैं और बूढ़ी दादी दोनों कुर्सी पर बैठ गए। अगरचे दादी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मेरे जहन में बेपनाह इत्मीनान था।